हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से खा रही हूँ चाय के साथ ये बिस्किट, मोनाको बिस्किट। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि एडवर्टीजमेंट करूँ। वैसे भी ये नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि चाय के साथ क्या खाओगी, तो मैंने बोला जो आपके पास है। तो मम्मी ने दे दिया ये मोनाको बिस्किट निकाल के। मुझे तो बहुत पसंद है बिस्किट को ऐसे डुबो डुबो के खाना। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप लोगों से एक बात शेयर करूं। बहुत ही अनप्लेजेंट सा कुछ हुआ और मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बना के डाला। इस चैनल में नहीं, दूसरे चैनल में मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियोस भी बनाती हूँ। तो 2-3 दिन से ना बहुत हेट कमेंट्स आ रहे थे एक या दो इंसानों से कि गेट आउट, जाकर कोई जॉब ढूंढ लो, दूसरों के वीडियो को दिखाते हुए शर्म नहीं आती, ये वो। ग्रीन स्क्रीन के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी। अगर कोई और भी है जो मेरी तरह ग्रीन स्क्रीन बनाते हैं तो वो लोग शायद रिलेट कर पाए। देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन हमने खुद से अपने आप से कुछ उत्पादन किया हुआ कुछ चीज तो है नहीं, राइट। यूट्यूब ने खुद ही दे के रखा है कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन फीचर है, इसको तुम लोग इस्तेमाल करो। वो रिसाइकल का जो आइकन होता है उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन करके एक ऑप्शन है। तो यूट्यूब के अंदर बना बनाया, यूट्यूब से खुद दिया हुआ किसी टूल को अगर हम यूज करके वीडियोस बना रहे हैं तो उस चीज को ऐसे दर्शाना कि मानो कि वो कोई इलीगल चीज हो गई, ये तो गलत है। मुझे नहीं पता कि लोगों के दिल में इतना हेट्रेट क्यों भरा है। कोई इलीगल काम नहीं है यूट्यूबिंग के अंदर ग्रीन स्क्रीन करना, क्योंकि यूट्यूब ने खुद देकर रखा है। हाँ, उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज है जिनको आपको मीट करना पड़ेगा, और अगर हमने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो यूट्यूब खुद देखेगा और खुद बोलेगा। तो दूसरे कोई कुछ वो लोग कुछ भी नहीं होते कि हमारे चैनल में आके हमें ये बोल जाए, वो बोल जाए, ऐसा करे वैसा करे। ऐसा कभी भी मत करना। और सबसे पहले तो नजरिया बदलो। ग्रीन स्क्रीन के बारे में अपनी नजरिया बदल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा मानता है कि दूसरों की वीडियो को ग्रीन स्क्रीनिंग करना मतलब उसके वीडियो को चोरी करना, नहीं है। हम दिखते हैं, वहां पर क्राइटेरिया है कि 20-30% हमें दिखना है, हम दिखते हैं और हमारी आवाज़ आती है, हम बातें करते हैं, उसके बेसिस पे हम रिएक्शन देते हैं। ये एक रिएक्शन वीडियो के कैटेगरी के अंदर पड़ता है। हमारा रिएक्शन आता है, हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, फिर डालते हैं, और उसका उसी हिसाब से कम ज़्यादा जो भी है पेमेंट आता है, ठीक है। हो सकता है कि लॉन्ग वीडियोस का पेमेंट डिफरेंट हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, उसमें शायद इतना नहीं लगता, लेकिन हम कर तो रहे ना। जब YouTube उस चीज को मान के, कितने सारे ग्रीन स्क्रीन क्रिएटर्स हैं, उनको पे करके उन्होंने रखा है, तो दूसरे लोग आके ऐसे हेट कमेंट्स क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उस चैनल में ना एक वीडियो बना के डाला कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। और मेरा तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मेरे वर्क प्लेस में कुछ अन्याय हुआ मेरे ऊपर, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ा। मैं बिल्कुल, मुझे बेवश बनाया गया जॉब छोड़ने के लिए, तब जाके मैंने जॉब छोड़ा। और फिर उसके बाद मुझे ये सूझा कि चलो यूट्यूबिंग तुम्हारा पैशन है तो यही कर लो, तो मैं वही कर रही हूँ। अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रही हूँ हर एक चैनल पे। तो
थोड़ा सा इंसानियत के नाते ही सही देखना तो चाहिए ना कि जो इंसान है इस चैनल के पीछे वो भी एक इंसान ही है, आम इंसान हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है, ग्रोथ की कोशिश कर रहा है। ऐसे कोई नहीं सोचता। मैं एक नई यूट्यूबर हूँ और स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखना है, अभी कुछ सीख भी चुकी हूँ। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत हो तो अगर आप भी मेरी तरह नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आके सब्सक्राइब करूँगी और वीडियोस भी देखूँगी, सच में, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। और यूट्यूब में ना हर दिन एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, वैसे ही आता रहता है। एनालिटिक्स में जाकर देखो, एक हफ्ते पहले आपके न्यू सब्सक्राइबर्स इतने सारे थे, वो अचानक से डिक्लाइन होने लगता है और आपको समझ में नहीं आता। एक दिन अच्छा है, दूसरा दिन फिर फिर से वही हो जाता है। तो थोड़ा सा कभी कभी ना एक ओवरवेलमिंग फीलिंग भी आती है कि पता नहीं कैसे होगा। फिर हम पेमेंट चेक करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं और सोचते हैं, लेकिन फिर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर मैं कंसिस्टेंटली लगी रही तो ट्राई बिना करे मैं कैसे छोड़ दूँ, ये भी मन में ख्याल आता है। तो गिव अप करने का मन भी करता है, फिर गिव अप भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो वो करते 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 ना कभी कभी इंसान थक भी जाता है, और ऐसे में थोड़ा सा इंकरेजमेंट, थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट अगर मिलता है ना, तो इंसान को एक हौसला मिलता है। यूट्यूब पे कोई लाइक करने का, सब्सक्राइब करने को कुछ पैसे तो लगते हैं नहीं, ठीक है, आप पूरी वीडियो देख भी नहीं रहे, एटलीस्ट अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा तो मत लिखो ना। और अगर हो सकता है दिल में इतनी इंसानियत है, इतना प्यार है कि उस इंसान के दर्द को आप समझ सकते हो, उसके स्ट्रगल को महसूस कर सकते हो, तो 2 शब्द अच्छे लिख के ही जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कौन पैसे मांग रहा है इस चीज का। जिन वीडियोस में कम लाइक्स होता है ना, लोग उन वीडियोस को लाइक ही नहीं करते, पहले दूसरों की लाइक्स देखेंगे तब जाके लाइक मारेंगे। तो अपना खुद का कुछ भी जजमेंट नहीं है क्या? ऐसा भी होता है। मैं क्या करती हूँ पता है, जिन वीडियोस में सबसे कम लाइक्स होते हैं ना, जिसमें 0 होता है, उसको मैं तुरंत 1 कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरा पावर है, पॉजिटिव पावर या पावर ऑफ पॉजिटिविटी बोलो, जिसमें 6-7 लाइक्स है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इंसान कोशिश कर रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मेरी आंखों को अच्छा लगे, चमकदार लगे ना लगे, मैं उसके पीछे के इंसान को देखती हूँ और लाइक कर देती हूँ। जिनमें कम हो उनको तो मैं जरूर लाइक करती हूँ, अगर अच्छा डिसेंट कंटेंट हो तो इंसान को ना दिल थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है लाइफ में। सबकी स्टोरीज अलग हैं, लेकिन एक स्ट्रगल का फेज जो है ना, वो हर किसी की लाइफ में उसी तरीके से आता है। सांस उसी तरह से फूलती है, उसी तरह का घबराहट होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो कुछ चीज़ें हम लोगों में समान भी है, कुछ चीज़ें जो हमें अलग कर देती है, पैसा, पावर। तो जो चीज़ें हमें जोड़ती है ना, उन चीज़ों से हमें जुड़े रहना चाहिए। और थैंक यू सो मच कि आप भी यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे बहुत बहुत लकी फील हो रहा है। थैंक यू सो मच।